एवरीवन, दिस इज भाविका और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दैट इज हाउ टू बी अ स्मार्ट हाउसवाइफ। जब भी हम किसी हाउसवाइफ से पूछते हैं ना कि आप क्या करती हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि अरे मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। उन सभी लेडीज से मैं बोलना चाहूंगी दैट यू आर नॉट जस्ट अ हाउसवाइफ, यू आर होम मेकर, यू आर होम मैनेजर, इवन वी कैन से दैट यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट होम। आजकल सभी एजुकेटेड होते हैं तो क्या होता है कि आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ घर रह करके अपने घर को संभालने का डिसीजन लिया है। पर जब हम देखते हैं अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते हुए, हम देखते हैं कि हमारे साथ की लड़कियां, हमारे साथ की जितनी भी फ्रेंड्स थी वो सब तो बहुत आगे निकल गई हैं, तो कैसा लगता है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो इन सब चीज़ों में हमारे अंदर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गायब हो जाता है, हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स में नहीं आना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी ज्वेलरी है जिसको हम जब कैरी करते हैं तो हमारी पर्सनालिटी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। सबसे ब्यूटीफुल ज्वेलरी होती है हमारे लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर, कॉन्फिडेंस रखिए अपनी ब्यूटी पर, कॉन्फिडेंस रखिए अपनी कुकिंग पर, कॉन्फिडेंस रखिए अपने टैलेंट पर, कॉन्फिडेंस रखिए अपनी नॉलेज पर। अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। अपनी जो इमेज है ना उसको चेंज कीजिए। आपकी इमेज वो टिपिकल हाउसवाइफ की इमेज जो दया वाली, पिटी वाली होती है, वो इमेज आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी इमेज होनी चाहिए कॉन्फिडेंट विमेन की, आपकी इमेज होनी चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंट लेडी की। स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है ना तो स्मार्ट गैजेट्स को भी यूज करना स्टार्ट कीजिए। वो ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ दीजिए अब करना। अब क्या कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने आप को स्मार्ट कीजिए। स्टैंडिंग मॉप्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे किचन गैजेट्स अपने डेली रूटीन में यूज कीजिए। दो फायदे देते हैं, पहला टाइम बचता है, दूसरा एफर्ट भी बचते हैं। अगर टाइम और एफर्ट दोनों बच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम मिल जाएगा अपने आप को देने का, खुद को देने का। शरीफ इंसान को ना अपनी लाइफ में बहुत सफर करना पड़ता है। रीजन क्या है कि उसे ना बोलना नहीं आता। देखिए, सामने वाले को पता है कि आपको ना बोलना नहीं आता, जिस रीजन से सामने वाला आपका बहुत अच्छे से फायदा उठाता है। ना बोलना सीखिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना बोलना स्टार्ट कीजिए। तबीयत खराब है, काम नहीं हो रहा है, बोल दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है। जैसे सबको दर्द होता है वैसे आपको भी होता है। अगर आप घर के सभी काम अपनी बीमारी में भी करती रहेंगी तो आपकी खराब तबीयत की परवाह कोई नहीं करेगा। सबको लगेगा कि ठीक ही तो है, ठीक है तभी तो काम कर रही है, बट ये बात आपको पता है कि आप सफर कर रही हैं। इसलिए अगर तबीयत खराब है, काम नहीं हो पा रहा है, बोल दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट इज टेक एप्रोप्रिएट रेस्ट। आप अच्छे से रेस्ट भी लीजिए। सुबह सबसे पहले उठियो, रात में सबसे लेट सोओगी और क्या होता है कि आपको रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। पूरा दिन भागदौड़ इतनी करनी है कि टाइम ही नहीं मिला रेस्ट लेने का। तो बहुत ज़रूरी है जब भी टाइम मिले आफ्टरनून में आपको एक छोटा सा नैप, अ क्विक नैप 30 मिनट्स का, 45 मिनट्स का लीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर से अपने काम पर लग जाइए। अगला पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी दैट इज अपना ध्यान रखो। अपनी ब्यूटी का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। प्री मैच्योर एजिंग से बचो। प्री मैच्योर एजिंग से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टाइम से पहले रिंकल्स आ जाना, नी में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, जॉइंट में पेन रहना, ये भी प्री मैच्योर एजिंग है। और इन सब में जो हम सब कह देते हैं कि अरे ये सब तो होता है, कमर में दर्द हो रही है, हाँ हो जाता है, ये सब तो होता है। नीज में दर्द है, हाँ ये सब तो होता है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये सब परेशानियां हो रही हैं तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अपनी डाइट में सप्लीमेंट्स को, ग्रेन्यूल्स को ऐड कीजिए। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखोगी तभी तो सबका ध्यान रख पाओगी। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। घर खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं और उसमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बच भी जाते हैं, तो उनका क्या करते हो? या तो फिजूल खर्च हो जाते हैं या फिर इकट्ठे किए और हस्बैंड को दे दिए। उन पैसों को इन्वेस्ट करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनको बैंक अकाउंट में आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। बहुत और जगहें भी हैं जहां पर आप उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब वो पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप उनको अपने
अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आपको दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप उन ज़रूरतों को खुद से पूरा कर पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज बी अपडेटेड। अपने आप को अपडेट रखिए। दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, दुनिया किस तरफ जा रही है आपको पता होना चाहिए। खुद को सिर्फ और सिर्फ काम में झोंक देना, अपडेट ना होना खुद के साथ किया गया सबसे बड़ा खिलवाड़ है। अरे भाई, खड़े पानी में से भी बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। चलते रहना, मूव करना ही प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ना ही नेचर का नियम है। तो इसलिए आगे बढ़िए, खुद को अपडेटेड रखिए। बट नॉट द लीस्ट इज वर्क फ्रॉम होम। हाउसवाइफ हो पर आप घर से काम कर सकती हो। अरे भाई, बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं मिलता, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। इन सभी एक्सक्यूजेस को साइड में रख करके आप जो है कोई ना कोई काम जरूर कर सकती हो। आप टैलेंट की भरमार हो, पर आपने कभी भी अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बनाने की सोची ही नहीं। जैसे कि ट्यूशंस देना, जैसे कि अगर गिटार बजाना आता है तो गिटार की क्लासेस देना, स्टिचिंग सिखाना, एम्ब्रॉयडरी सिखाना, कुकिंग सिखाना, अगर अकाउंट्स आता है तो छोटे मोटे अकाउंट्स हैंडल करना। तो इन सब से क्या होगा कि आप फाइनेंशियली थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अपने काम को, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आप काम कर सकती हो, उस काम को लगातार करते रहना नॉलेज गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये थे कुछ पॉइंट जो आपको स्मार्ट हाउसवाइफ तो बनाएंगे ही, आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।